लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस काम। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का। पढ़ लो, अरे पढ़ लो, फरवरी में बोर्ड्स है आपका। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए त्यागी, और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना ये बहादुरी। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलेटर दिया। सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब फोकस बड़े होते हैं, जब गोल बड़े होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन हमारे को विचलित भी नहीं करती। लेकिन जब गोल नहीं होते, फोकस नहीं होते, जरा सी गर्म हवा लगती, अच्छा भाई चले। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जम कर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए। ये ले जरा, ये ले, है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक गोल्ड मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है, कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में। देखो, जब बुरा समय हो तब कोई काम आएगा नहीं, और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलॉग बोलने के लिए आएगी, बताए क्यों नहीं। और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो ये कहने वाले वही दुनिया भर के लोग आएंगे, बताना कुछ होगा तो भाई है तुम्हारा। समझ गए? इसीलिए कभी भी दूसरों के कंधों पर भरोसा नहीं करना। कामयाबी खुद के कंधों पर, खुद की मेहनत से आती है, दूसरों के बलबूते नहीं आती। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहाँ जाते हैं मना करते हैं, भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मानते। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। मैं बिंद्राती वाले प्रोग्राम में थे, वहाँ मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए बम्बई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और नमस्कार, हाँ भैया तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे सॉरी मुझे याद नहीं था, कोई बात नहीं। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत, जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका
उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे। बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी। नए साल से पहले अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं और जो हमें ना समझे हम उन्हें छोड़ देते हैं। लाला, छोड़ना बहुत जरूरी है समय से पहले, वरना समय से काफी पीछे रह जाओगे। तो तुम लोग साइड सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं है, गाना सुनना से होगा। हाँ, जो लात मार के चल गया तेरा गाना सुनने से वापस आएगा। अरे बकलोल कहीं का हद है यहाँ पर। गाना सुनेगा सब, अच्छा उम्मीद में सुनता है सब, देख के और सुनेगा सब, स्टेटस लगाएगा सब, एकदम दर्दनाक दर्दनाक। भैंस खूंटा खोल के भाग गई तो घंटी बजेगा सही तो, और तो चल गई भैंस। अब पढ़ाई लिखाई करो, दूसरा भैंस आएगा। बच्चे को कुछ देना मेहनत कर ले, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैं सही बोल रहा हूँ। आखिर के दिन पे जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होता है ना, रिग्रेट होता है अंदर से कि यार काश मेहनत कर लेता, काश उस समय बैठ के पढ़ लेता, काश उस समय वो दोस्ती से बातें नहीं कर रहा होता, काश उस समय वो रील स्क्रॉल कर रहा होता, काश उस समय वो वेब सीरीज थोड़ी सी छोड़ देता, काश उस समय वो गेम थोड़ी देर छोड़ देता। 25 साल में किसी से नहीं कहना कि मुझे पैसे दे दो। 25 साल मतलब जॉब। जिस दिन आपने 25th बर्थडे अपना मनाया तो आप अपने पैसे से मना रहे हैं। आपको पापा को फोन नहीं करना है कि मुझे कुछ पैसे डलवा दो अकाउंट में। कुछ भी करो, स्किल सीख लो, एसी बनाना सीख लो, कुछ भी करो, कुछ भी। कोई काम छोटा नहीं होता। कोई स्किल डेवलप कर लो, एआई सीख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो उसी की बाजार होने जा रही है। पर 25th बर्थडे जिस दिन तुम्हारा है, उस दिन के बाद से तुम्हें पिताजी से पैसे नहीं लेने हैं। एटीएम में जॉब करो, रात भर पढ़ो, जॉब करो। नहीं तो आजकल के खतरनाक खतरनाक पतो मिल गई से। हमको तुमसे मतलब है और तुम्हारे घर वालों से नहीं है। तुम लड़का लोग इस चीज से हमेशा याद रखना, बंदूक में जो गोली लोड किया जाता है ना, तो निशाना कहीं और लगाया जाता है। जिस दिन अगर ये बात बोला गया कि तुम्हारे घर वालों से मतलब नहीं है, निशाना तुम हो, गोली तुम पे लगेगी, बहाना वो है क्योंकि बड़े बिल्डिंग को गिराने से पहले साइड से छांटा जाता है। तो बड़ी इमारत हो तुम, बड़ा पेड़ को साइड से छांटा जाता है, छटवा मत लेना। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता।